अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, और वो रब जो हमारे दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मैं दुआ देती हूँ। लेकिन एक ज़रूरी, एक ज़ाहिर सी बात है, मेरे मॉर्निंग शो में आप बहुत सारे सेगमेंट्स देखते हैं और वो भी डिफरेंट अंदाज में। कोशिश करती हूँ कि गा बगा इस प्रोग्राम से आपको बहुत सारी अवेयरनेस हो, आपकी ज़िंदगी जो आपकी जर्नली जो वर्क कर रहे हैं उससे रेलेवेंट कोई ना कोई आपसे मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ, जो स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो मैं देखती हूँ वो मैं बात करती हूँ। अच्छा, समटाइम ये होता है कि हम किसी को पहचान नहीं पाते। मैं एक छोटा सा मैसेज शेयर करूँगी। हमारे इर्द गिर्द वो लोग होते हैं और हम उनको वैसे दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं, ये लोग मुनाफिक लोग हैं, जो बड़े चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, हमारे दरमियान होते हैं और हमें फील नहीं होने देते। लेकिन एक ऐसा पर्सन होता है जिसको जो फील होता है वो मुंह पे धड़क से कह देता है और हमें वो सबसे बुरा लगता है, क्योंकि वो मुनाफिक नहीं होता। वो अपने दिल में उसकी जो बात होती है उसको बुरी लगती है, वो आपके चेहरे पे कह देता है। और अगर हमें वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, यार कितना बदतमीज़ शख्स है, इससे ये नहीं मालूम, उसे वो नहीं मालूम। लेकिन आप उस शख्स से बचें जो आपके दरमियान है और वो आपके साथ मुस्कुराता है और फिर वो आपकी अंदर अंदर से जड़ें काटता है और आपको पता भी नहीं चलता। असल में वो आपसे नहीं डरता, वो आपकी कामयाबी से डरता है, वो खौफज़दा है आपसे। वो आपसे इतना डरा हुआ है कि वो समझता है कि वो अल्लाह ताला की नफ़ी करना शुरू कर देता है, कि वो समझता है कि शायद ये बंदा जो है वो मेरा खा जाएगा या मुझसे ले लेगा। वो सबसे डेंजरस शख्स है। वो आपको बता नहीं रहा, वो आपके चेहरे पे मुस्कुरा रहा है, आपके इर्द गिर्द है, लेकिन वो आपको अंदर अंदर से नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे लोगों से, ऐसे शर से अल्लाह बचाए, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे दरमियान होते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं, बेसिकली वो हमारी कामयाबी से डर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, ठीक है। अच्छा, बचने से याद आया, ये तो एक छोटा सा मैसेज है। बचने से याद आया कि आपको, आपकी ख़वातीन जो होती हैं घर के अंदर, क्योंकि आज मेरा बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है और मैं जिस तरह मॉर्निंग शो में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें स्पोर्ट्स, हेल्थ, अवेयरनेस और बहुत कुछ इस गुड मॉर्निंग विद सभी में जो रेलेवेंट शख्सियात आती हैं, डिग्निटीज़ आती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे मॉर्निंग शो को कंडक्ट करते हैं, जिस सिर्फ आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोगों तक अच्छी अवेयरनेस पहुंचे। बिल्कुल, आज भी मैं आज मैंने इसीलिए छोटा सा मैसेज आपसे शेयर किया है, ब्रेक भी नहीं ली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो ख़वातीन जो घर में, आजकल एक तो गैस का बड़ा बुरहान है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम जदीद टेक्नोलॉजी में दाखिल होते चले जा रहे हैं, हम गैस के बुरहान का मज़ीद शिकार हो रहे हैं। जबकि एक तरफ हम कहते हैं कि हम लोग इतने गॉड गिफ्टेड हैं कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान दिया जिसमें हर चीज़ मौजूद है। लैक कहाँ होते हैं, आई डोंट नो, ये तो बहुत एक लंबी बात हो जाएगी जिसमें मैं तमहीद नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं। तो वो फिर पार्टी और फिर हुकूमत और ये वो, फिर हमारा डोमेन बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम गुफ्तगू उस बात पे नहीं कर पाएंगे जो इस वक्त बहुत इब्तदाई इनिशियली है। पहले लोग कहते थे बहुएं जल गई या जला दिया ये वो, लेकिन अब कुछ मिस्टेक्स हमारी अपने से होती हैं और अक्सर आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड, मैं कहती हूँ हमें कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन हर वक्त वो बेचारे अलर्ट रहते हैं और कुछ ना अवेयरनेस होने की वजह से हम जो है ये जो आग के शोले भड़कते हैं या घर जल जाते हैं, ख़वातीन जल जाती हैं, हमारी अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि हम इस जो आग के जो डेंजरस वाक़यात होते हैं जिससे ख़वातीन का आधा मुँह जल जाता है या बच्चे जल जाते हैं, और ये क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये क्या गैस की वजह से होता है या सिलेंडर की वजह से होता है या कोई और रीज़न्स है। तो लेट्स सी, आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर रेलेवेंट टू कंसर्न ऑफ द सेगमेंट
फायर की अवेयरनेस, फायर ब्रिगेड्स की अवेयरनेस, लाइक या हम फायर क्यों हो जाता, आग क्यों हमें नुकसान पहुंचा देती है, हमारी मिस्टेक्स है, इस तमाम बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर मेरी कोई गलती होगी तो मेरे ऑफ कोर्स गेस्ट मुझे बताएंगे मैंने कहाँ कुछ गलत कह दिया हो, तो इसकी अवेयरनेस भी मैं भी लूँगी। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर पर्सनस बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं सरफराज हुसैन जाफरी साहब, रिटायर्ड कमांडेंट फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल कराची, डायरेक्टर फायर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? यू आर वेरी सीनियर पर्सन, मैं आपको थैंक्स करती हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं आरिफ मोइन, रिटायर्ड कमांडेंट सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड और इसके अलावा हैं ये जनरल सेक्रेटरी फायर प्रोटेक्शन ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं मेरे बड़े प्यारे से भाई, और मैं इनको बहुत पहले से भी जानती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेशन भी दिया कि इस मौजू पे आप जो है बात करें। वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा आज ज़रा डिटेल में बात होगी। तो यहाँ पर मौजूद है नदीम जाफरी साहब, नदीम जाफरी सिद्दीकी साहब, और ये हैं सॉरी माजरत के साथ नदीम जफ़र सिद्दीकी साहब, फ्रेंड ऑफ सिविल डिफेंस, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी सर, आप ये बताइए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और थोड़ा बताएं, आपसे शुरू करूं या सर से शुरू करूं? मुझे पहले सर सा पहले किसी से कहीं से भी आप शुरू चले जी, बिस्मिल्लाह करें। ये बताएं कि ये जो फायर का एक हमने स्पेशल सेगमेंट कंडक्ट किया है, बेसिकली हम नाजरीन को कौन सी अवेयरनेस देना चाहते हैं, ये बताइए। बेसिकली हम जो फायर की बात करने आए हैं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है इस चीज़ को अहमियत दी जी। और ये एक ऐसा माशरे में जो है वो फायर और सेफ्टी जो है वो ऐसा टॉपिक है जिसको आम तौर पे जो है मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जब लग जाती है तो हम फिर उस वक्त परेशान होते हैं उससे और कहते हैं कि ये फ़ायर क्यों लग गया। तो फ़ायर जो है वो उसकी पहले से जो है वो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि यकीनन मैं जो है वो एज ए फ्रेंड ऑफ सिविल डिफेंस जो है गुज़िश्ता कोई 25 साल से जाफरी साहब, आरिफ और इनकी टीम के साथ जो है मैं एसोसिएट हूँ, और बहुत मुल्क के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में हम कोई जो है 350-400 कॉलेजेस में हम ट्रेनिंग्स दे चुके, लेक्चर्स दे चुके। तो यही वो चीज़ है कि जिसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, मतलब ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें लोगों तक पहुँचानी है। तो उसमें सेफ्टी जो है वो ये है कि पहले हम उसकी एहतियाती तदाबीर कर लें, तो उससे जो है वो आप ही के अंदर, वो आपके यहाँ से, घर से, एक मुझसे खुद से शुरू होती हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी आग लगती है तो कहीं भी दुनिया चाहे जितनी भी एडवांस है, फायर ब्रिगेड जो है वो 5 मिनट 10 मिनट में नहीं पहुंच सकता। पॉसिबल। तो वो आप खुद फुली इक्विप्ड होना ज़रूरी है आपका, कि आप घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे गाड़ी में हो, तो आपके पास वो चीज़ें हों जिससे आप इनिशियल फायर को एक उस जगह पे रोक सकें। बिल्कुल सही। और फिर जो है वो आप बाकी जो है चीज़ें उसको वो करें। अच्छा, ये जो इन्होंने इब्तदाई चीज़ें दी, क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट लिया तो हम इब्तदाई चीज़ों की बात भी करेंगे। तो ज़रा सा मैं सर के पास भी चलती हूँ। सर, मैं सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो मिस्टेक्स होती हैं, आप कहाँ देखते हैं कि हमारी ख़वातीन से गलत, क्योंकि किचन में ज़्यादा ख़वातीन नहीं होती हैं, तो मिस्टेक्स होती कहाँ पर, आप क्या फील करते हैं इसका? अच्छा, इसमें जो है वो 2 चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और फायर के हवाले भी 2 ही हैं जी। एक है इसका डिस्ट्रक्टिव पहलू, एक है कंस्ट्रक्टिव पहलू। ओके। इस वक्त जो हम यहाँ मौजूद हैं वो हम मौजूद इसलिए हैं कि हम इसके जो है वो डिस्ट्रक्टिव पहलू पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि नुकसान इससे जो है कितना हो सकता है और उस नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या इक़दाम हैं जो हम मुख्तलिफ जगहों पर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस है कि हम अगर अपने शऊर में एक चीज़ रखते हैं कि आखिर कुछ अगर हो जाएगा तो हमने क्या करना है और किस किस्म की हमारी कोई प्लानिंग है,
और हमारे बच्चों को या हमारे घर में उन लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि वो वहाँ फौरी तौर पर जो है ना वो क्या क्या इकदाम लेंगे। अच्छा, खाली ये शऊर से और इकदाम से या सोच से ही कुछ नहीं होता। फायर के लिए जो इक्विपमेंट भी चाहिए, आलात भी चाहिए बुझाने के लिए, और वो जो है उनका होना बड़ा ज़रूरी है। वो घरों में होने चाहिए, किचन में हमारे होने चाहिए रखे हुए। फिर ये भी है कि फिर उनका होना ही वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितना कि उनको चलाना आता हो लोगों को, बिल्कुल। और ख़वातीन को तो बिलखुसूस और बिलअमूम मर्दों को भी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब वो घर में लगे हुए हों तो हम जो मर्द तो चलो ठीक है अपने काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं, घर में होते नहीं, लेकिन ख़वातीन की तरबियत और ट्रेनिंग का जो सिलसिला है और वो जारी और सारी है, हमारे सेंटर में भी जारी है, और वैसे भी जो है वो बाकी जो NGOs हैं वो सारे के सारे वो भी कर रहे हैं। स्काउट्स बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं इस सिलसिले में, वो हैं, वो उनका बड़ा एक सिलसिला है। तो जितनी अवेयरनेस होगी ना, और अगर आपकी अच्छा आग लगने के लिए कोई कहते हैं ना कि कोई जगह कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, पॉसिबल, हाँ वो तो किसी वक्त अचानक भी हो किसी सकता वक्त है, भी कभी भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक कंडीशन ये होती है कि आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें एक ज़रा बात, एक छोटे छोटे कमरे, आजकल तो पहले होते थे रूम्स बड़े होते थे हर घर के, और अब जब फ्लैट देखा जाए तो अब तो और भी छोटे हो गए हैं, 12 बाय 12 पे आ गए हम लोग, फ्लैट्स भी छोटे छोटे। और अब अगर उस बिल्डिंग में आग लग जाए, उसके शोले इतनी स्पीड से मतलब भड़कते हैं कि पूरी बिल्डिंग में एक सफोकेशन होती है, यानी कि अगर नीचे कोई शॉप्स बनी हुई हैं अगर उनमें लग गई तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। फिर वो जाने के रास्ते और पॉसिबल नहीं होता, अगर नीचे ही लग रही है तो सबने उन्हीं स्टेयर से उतरना है, लिफ्ट तो वहाँ पर है नहीं है, तो अब ऑफ कोर्स इसका कोई एक और रास्ता हो वो भी नहीं है। अब ऊपर से ही ऑफ कोर्स लोगों ने जंप करने, जिससे काफ़ी लोगों की जो है कैजुअलिटी हो जाती हैं और अमवात भी बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग झुलस भी जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक ही स्पेस है, कोई अलग अलग से 3-4 रास्ते नहीं हैं, और ये हमारे आंखों देखा हाल है बहुत सारी जगहों पर, जो अगर खुदा न खास्ता रात में लगी है तो अगर उस वक्त कोई अवेल नहीं है, लेकिन जो कोई जॉब पे हैं तो बहुत सारे लोग एट अ टाइम जले भी हैं। मैं मोइन साहब से पूछती हूँ, अरे मोइन साहब इस तरह होता है कि एट अ टाइम बहुत सारे लोग जल जाते हैं? बिल्कुल ऐसा आप सही कर रही हैं, कराची में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए भी हैं, और जैसा आपने शुरू में कहा अपने इंट्रो में कि फायर ब्रिगेड जो है बड़े दिलो जान से, बड़ी जान फिशानी से जो है ये काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम अभी भी मीट नहीं कर रहे हैं। अगर एक्चुअल देखा जाए तो बहुत कराची में 300 से ज़्यादा फायर स्टेशन होने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होगा। तो हमारे यहाँ शहर में मैक्सिमम जो है 25 फायर स्टेशन है। फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या एयरपोर्ट्स हैं, या सी पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे अपने जो है वो फायर स्टेशंस मौजूद हैं। इसीलिए जो फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसने LSS जमा किए थे अब से कुछ अर्से पहले, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मोर देन 70% जो है डेथ जो है वो घरों में होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि घरों पे जो है वो जो हमारी ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या बूढ़े माँ बाप हैं, वो इससे ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे यहाँ किसी भी किस्म के फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स नहीं मौजूद हैं। जो बेसिक इक्विपमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर घर पे बिजली के बोर्ड में आग लग जाती है तो बच्चे या ख़वातीन कहते हैं कि पानी इस पर जो है वो फेंक दिया जाए, और पानी फेंकेंगे शायद आग तो बुझ जाए, लेकिन जो बुझाने वाला है वो भी सीवियर किस्म का जो है वो इंजर्ड हो जाए। तो इसलिए बिजली की आग पर जैसे हम पानी, तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जो एक बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमने सेफ्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने सेफ्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने ख़ास तौर पर घरों की सेफ्टी के लिए। हमारे घरों में जैसे कि इस कमरे के अंदर, इस आपके स्टूडियो में जो सारा कुछ मौजूद है, ऐसा जलने वाला माध्यम मौजूद है जो देखते ही देखते मिनटों में जो है वो जल के राख हो जाए। फायर लोड है। आपने देखा होगा कुछ, जब हम लोग डिफरेंट इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो एक अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं, तो जैसे कुछ ऐसा कुछ होता है तो सायरन बजता है, और एक उनके एक जैसे किसी ने अगर फॉर एग्जांपल एक स्मोक भी की तो वो फिर ऊपर से पानी गिरने लगता सब शार जैसे लाइक ना, तो वो एकदम ओपन हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हम पूरा घर बनाते हैं, मैं कहती हूँ 1% भी पर्सन नहीं सोचता एक नॉर्मल घर बनाने के लिए उसने अपने घर में सेफ्टी के तौर पे इसका भी कोई सिस्टम, चाहे किचन में ही किया हो, रखा है। नो वे। आप इतनी कंस्ट्रक्टेड अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स अच्छी अच्छी बिल्डिंग मॉल्स बना रहे हैं, लाइक
उसके ऊपर किसी ने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि एंट्रेंस 3-4 बनाए स्पेशल, या ख़ास तौर पे एक कुछ पानी का इंतज़ाम रखा हो कि अल्लाह ना करे इस मॉल में या इस बिल्डिंग में आग लग जाए तो हमारे पास पानी का ये स्पेशल बिल्कुल ऐसा ही करें, बिल्कुल सही करें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सेफ्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ शहर में अगर लोड शेडिंग की प्रॉब्लम आई थी, पूरे पाकिस्तान में, तो हमने क्या किया अपने लिए इसको इंतजाम के लिए? जनरेटर ले लिया हमने सोलर सिस्टम लगा लिए, ठीक है ना। पानी की प्रॉब्लम थी तो हमने बोरिंग करा ली, ऐसे ही था ना। अगर हमने तो टैंकर मंगवा लिया। अगर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी तो हर गली के कोने पे एक बैरियर लगा के सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया कि मोबाइल स्नैच होता है, घरों में चोरी। लेकिन फायर के लिए हमने क्या किया? हमने आप कम्युनिटी लेवल पे हमने कुछ नहीं किया, कम्युनिटी लेवल को छोड़ा, हमने इंडिविजुअल कुछ नहीं किया। जर्नल जो हमारी क्लासेज आती हैं उसमें काफ़ी जगहों से, इंडस्ट्री से और फैक्ट्री से, मुख्तलिफ इदारों से पार्टिसिपेंट, तो मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आपके अपने घर में फायर प्रिवेंशन क्या है? अच्छा, आरिफ मोइन साहब मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने देखा होगा माशाल्लाह आरिफ मोइन साहब बड़ी अच्छी उससे इंटरेक्शन होकर बात करें। एक चीज़ है, छोटी छोटी कंजेस्टेड गलियां भी हैं, PIB देखें, अच्छा आप सुलझे बाजार देखें, ये और रनसोलैन देखें, एक रनसोलैन इज द बिगेस्ट मतलब मार्केट है, लालू खेत देखें, छोटे छोटी। अब देखिए, अगर अल्लाह ना करे आप एक लालू खेत में इतनी कंजेस्टेड छोटे छोटे ठेले, सबका एक बिजनेस चल रहा है। सर भी माशाल्लाह में सरफराज हुसैन साहब भी मुझे देख के ऐसे करें। सर आप मुझे सरफराज साहब आप माशाल्लाह इसको इतना कंडक्ट करते हैं, ये बताइएगा कि ये जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं उसकी कंजेस्टेड ठेले लगे तो अल्लाह ना करे वहाँ आग लग जाए तो कितनी क्विकली, चाहे किसी का 50,000 का भी सामान है वो तो राख हो गया ना। अच्छा, उसमें यह है कि अगर वो जगह बहुत कंजेस्टेड है, फर्ज किया, और वहाँ पर जो है लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, जो दुकानदार हैं वो म्यूचुअल करके उस जगह को जितना चौड़ा रखने की कोशिश करें उतना अच्छा है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन जो कंजेस्टेड से कंजेस्टेड करते चले जाते हैं। वो अपनी बोरियां, अपने खाली कार्टन, अपने जो है वो गोदाम सारे के सारा बाहर डिस्प्ले कर देते हैं। गोल्डन मार्केट चले, हाँ बिल्कुल, गत्ता मार्केट चलने की जगह नहीं रहती। तो इसमें मेन चीज़ होती है ना, वो मीन्स ऑफ एस्केप जो होते हैं ना, जी भाग के निकलने के रास्ते, वो तो फिर मसदूद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसमें आग का एक ख़ास तौर पे एक जो आंसर ये ख़ास ये है कि अगर आप कुछ नहीं करते, आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं करते, या आग बुझाने में आपको बड़े ख़तरात लाक हैं, उसमें शायद आप ट्रैप हो जाएं आग के अंदर, तो फिर कहते हैं रेस्क्यू और एस्केप फ्रॉम फायर, पर दौड़ जाएं आप। हाँ, फिर अब छोड़ दें उसको, जैसा जो हो रहा है होने। क्योंकि माल को बचाने से बहुत बेहतर है जान को बचाना, क्योंकि जान की जो हुर्मत है, जान की जो तकरीम है, इसकी जो इसका जो वक़ार है, इसका नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं, इन सब चीज़ों को हो सकता है दोबारा आ जाएंगी। तो इसलिए जो है फौरी तौर पर निकलें वहाँ से, और निकल के जो है वो रास्ते में हडल आएंगे बहुत सारे, हीट भी आएगी, धुआं, स्मोक, वो एक बड़ा ज़बरदस्त हडल आएगा। उसको क्रॉस करते हुए आप जो है किसी ऐसी सेफ जगह पे चले जाएं, और वो हमारा असेंबली एरिया है, ये कर सकते। दूसरा ये कि जो ये दुकानदार हैं जो तंग गलियां, अगर कम से कम जो है एक एक ये रेत की और पानी की बाल्टी रख लें अपने पास, हर दुकानदार रख ले चलें। माना फायर एक्सटिंग्विशर इनको बड़ा महंगा पड़ता है जी, वो हालांकि कोई महंगा नहीं, वो रख सकते हैं, वो रख लें, या एक पानी की बाल्टी रख लें, एक रेत की बाल्टी रख लें कम से कम जो है वो। और दूसरा ये कि वो जो फायर लोड होता है ना, बस चीज़ें ठूसी हुई हैं, भरी हुई हैं, धसी हुई हैं, वो ना करें। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, अच्छी करें, आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे मट्टी वगैरह, रेत रखे, यानी पानी तो इतनी देर शायद कोई भी ना रखे, जैसे वो कहेंगे जरासीम होंगे, मच्छर होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर रेत के बोरे आप रख सकते हैं, जिस तरह हम आटे की बोरियां होती हैं, तो हम फर्स्ट एड के तौर पे अपनी मार्केट के बाहर चंद बोरियां, अच्छा नोट कीजिएगा, जफर साहब का भी आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर ये बड़ा मैं नदीम जफर साहब किससे सवाल करूंगी। आपने नोट किया होगा कि हमारे मुल्क में ये अलमिया, बल्कि हर पूरे वर्ल्ड में ये हो गया कि लोग अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करने के बजाय, दिमाग चलाने के बजाय कि उसकी मसले को हल करें, वो वीडियो और दूसरे ध्यान की तरफ चले जाते हैं, या एक भागम दौड़ी हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले अपने दिमाग को हाजिर रखना, और सबसे पहले अपनी जान बचाना, फिर दूसरे की जान बचाना। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा अलमिया है कि लोग क्राउड में खड़े हो जाते हैं और ये नहीं सोचते इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, और पता भी होगा लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है, ये क्या है? असल में सभी उसकी सबसे मेन रीज़न ये है, क्या अवेयरनेस की नॉलेज नहीं है? अब जो है हम बिल्कुल यही बात है कि पहले ये सब चीज़ें जो हैं स्कूल लेवल से जो है तालिब इल्मों को उस एज से बताई जाती थी, जो सारी दुनिया में होता है, कि वो
उनके जहन इस चीज़ से क्लियर होते थे कि भाई हमें कहीं रास्ते में कोई हादसा हो गया या आग हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो हमें किस तरीके से करनी है। सिविल डिफेंस जो हमारे यहाँ ये इदारा है ये हमेशा से है, एक पाकिस्तान जब बना उसके बनने के कुछ अरसे बाद से शुरू हो गया था, और वहाँ पे बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग जो होती है उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। ओके। कोई भी अपने आप को जाके पता करे कोर्स कब हो रहा है, कौन सा कोर्स है, रजिस्ट्रार अपने आप को करा ले, उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है कि मैट्रिक उसने किया हुआ हो, तो वो आके अगर कोर्स करेगा। तो पहले जो हमारा दौर था जिस वक्त हम तालिब इल्म थे तो उस वक्त ये होता था कि स्कूल के बच्चों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी, कॉलेज के लड़कों को दिलवाई जाती थी, स्काउटिंग करवाई जाती थी। उससे उनको ये पता होता था कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स पानी में जा रहा है तो उसको निकालने के बाद क्या करना है, या आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें सिविल डिफेंस में बताई जाती हैं कि सिविल डिफेंस कोई दवाई देने उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बेसिक आपको इमदाद देनी है जिससे आप उसको अस्पताल तक पहुंचाने में मददगार साबित हों। बिल्कुल ठीक। अब होता क्या है कि अब आप शुरू में जिस तरह आपने बात की थी कि हमारे घरों में, अब मतलब हम ये सोचते हैं कि आग हमारी दुश्मन है, लेकिन आप जब सुबह आँख खोलती हैं उसके बाद सबसे पहले घर में जाके आग ही जलाती हैं, बिल्कुल अपना तो वो दोस्त है ना आपकी, आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, तो एहतियात करनी है। अब वो जिस तरह अभी आरिफ ने कहा और आप खुद कह रही थी कि बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, ऐसा ही। अब एक किचन के लिए जो है वो एक फायर ब्लैंकेट आता है जिसकी कीमत 1500-2000 के अंदर होगी। ओके। आप आज जाके देख लें कराची पूरे में या पाकिस्तान में डिफेंस में जहाँ 10-10 करोड़ की बिल्डिंगें हैं, मकानात बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। शायद किसी एक घर में आपको जो है फायर ब्लैंकेट नहीं होगा सर, पॉसिबल उनको किचन के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें वो ऐसी उसमें फ्यूम होता है कि जो आप अगर उसको चलाएंगे खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके खाने को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके। वो 2500-3000 का होगा। ओके। वो जो आप बात कर रही थी कि स्मोक से, तो स्मोक डिटेक्टर हैं, वो सारी दुनिया में हम जाते हैं, जो बाहर दुनिया में दुबई जाएं या अपने पड़ोस में कहीं जाएं तो वहाँ हर बिल्डिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं ये देखा है, ये जो आपने बताया ना, एक सिलेंडर सा लगा होता है, उसमें एक सर बना होता है और इसके ऊपर क्रॉस लगा होता है कि वो मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी, मुझे इसके बारे में शायद नॉलेज ही नहीं, मैं क्लियर बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलने की जरूरत, या वो कोई शायद स्प्रे होता है ऐसे। वैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि वो कोई उतारता है और यूँ करता है, वो एक जैसे एयर निकलती है और वो फ्लेम जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब आग जो भड़क रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कोई स्प्रे, अवेयरनेस मुझे भी नहीं है शायद, मेरे आरिफ जिस तरह बता रहे थे आपको कि पानी के ऊपर वो बिजली के ऊपर आग लगती है तो लोग पानी, तो बिजली के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर है और जो है अच्छा, वो पानी के लिए अलग है। इसको ऐड करें। अब देखिए, फायर जब होती है तो एक एक चीज जलती है, अब चले लकड़ी जली, कपड़ा जला, चले खैर ये जल गया, जब वो इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन होता है ना, वो हमारे लिए डबल डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरी सर्किट जो है ना, पूरे घर के अंदर आपका मीटर, ये वो, आपका फ्रिज, मतलब आप सिलेंडर, फ्रिज में भी सिलेंडर लगा हुआ है, इनकी एक बड़ा ब्लास्ट जो उठता है, वो जब पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे मोइन सब क्या? बिल्कुल वो ऐसा, जैसा कि आपने भी कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो आपने उस पर क्रॉस बना हुआ देखा, तो शायद मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा, लेकिन वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर क्रॉस नहीं बना हुआ होता, या खोपड़ी बनी हुई नहीं होती, हड्डियों का क्रॉस नहीं होता, वो कोई और सिलेंडर आपने कुछ और चीज़ होगी। लेकिन जो फायर फाइटिंग का सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर बाकायदा उसका पूरा प्रिकॉशंस लिखे हुए होते हैं और कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है, और वो बहुत ईजी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो इलेक्ट्रिक में जब आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर वो पूरी लाइनों में जाता है और मीटर तक जाता है, धमाके भी ठीक ठाक होते हैं। तो उसके लिए जैसे नदीम जफर साहब ने कहा और जब साहब ने बताया था कि एक अलग से फायर एक्सटिंग्विशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कहलाता है, जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में या ऑफिसेज में हम इस्तेमाल करते हैं, घरों के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। घरों के लिए एक मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर है ड्राई पाउडर का, जैसा कि आपने कहा घरों में हर चीज़ मौजूद है, लकड़ी भी है, कागज़ भी है, पेट्रोल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो उसके लिए एक ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर 2 kg का होता है, जो कि इनफ है एक घर की फायर के लिए। अगर वो इस्तेमाल करना आता है घर में मौजूद ख़वातीन को या बड़े बच्चों को, जो कि मैट्रिक लेवल के फर्स्ट एड बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि आग जब लगती है ना, कभी मैं कभी आप यहाँ प्रेजेंटेशन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो 3 मिनट में इस पूरे कमरे को जला देगी। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा ना, अगर आग यहाँ से शुरू हुई है, सेटी से शुरू हुई है या उस इलेक्ट्रिक के बोर्ड से शुरू हुई है, तो अगर आपने इसको पहले मिनट में कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल हो जाएगी।
तो फिर जब अगर आपने इसको टाइम देना शुरू किया तो आप देखेंगे कि 3 मिनट में इस कमरे का टेम्परेचर जो है ना अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। जो इस टेम्परेचर पे तो हर चीज़ जो है ना उसमें आग लगना शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते ये पूरा कमरा जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं शुरू में कर रहा था कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए, बिजली का भी कर लिया, पानी का भी कर लिया, सिक्योरिटी का भी कर लिया, मेडिकल भी कर लिया, नहीं किया तो फायर फाइटिंग का नहीं किया। और उससे पहले फायर प्रिवेंशन का नहीं किया कि हमने इलेक्ट्रिक के बोर्ड किस स्टैंडर्ड के लगाने हैं, बिजली के तार किस स्टैंडर्ड के इस्तेमाल करने हैं, वो भी हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया प्रिवेंशन की तरफ। फिर हमने अननेसेसरी घर पे फायर लोड जमा किया हुआ, तदबीर हमें मालूम नहीं। गैस की हमने सिलेंडर हम किचन में लाके रख लेते हैं और इवन ये कि चूल्हे के नीचे रख लेते हैं, तो वो इंतहाई खतरनाक। और मजीद ये एक नई टेक्नोलॉजी जो और मजीद, एक होता है सिलेंडर उसको पाइप से चूल्हे की तरफ लेके जाते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे भी, लेकिन अब नया है कि वो नीचे सिलेंडर ऊपर उन्होंने ऊपर वो बहरहाल वो सेफ है, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हल्की सी अगर लीकेज हो जाए तो फिर इंतहाई खतरनाक बन जाता है, इंतहाई खतरनाक बनता है। तो फिर जब आप कोई चीज़ रखते हो तो उसकी जो है ना वो सेफ्टी को पहले पढ़ो, ठीक है ना। MSD जो उसको आपको पूरी तरह पढ़ के इस्तेमाल कैसे करना है। हम तो मोबाइल भी अगर सीखते हैं तो हिट और ये वक्त आता है कि सारा डेटा जो है डिलीट हो जाता है उस पर। तो जो उसकी प्रिकॉशंस आती हैं उसको आप पहले स्टडी करें, फिर उसके बाद उस चीज़ का इस्तेमाल करें प्रॉपर, तो फिर आप इस किस्म के हादसा से बच सकते हैं। बिल्कुल। हादसा की बात करें, हादसों की बात करें, मेरे साथ जफ़र साहब मौजूद हैं, नदीम जफ़र साहब मौजूद हैं, सरफराज हुसैन साहब मौजूद हैं और आरिफ मोइन साहब मौजूद हैं। यहाँ छोटी सी मैं चाहती हूँ ब्रेक, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और भी पूछेंगे कि हादसा कि पर्सनल हम लोगों से जो मिस्टेक्स होती हैं, लापरवाहियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं। अभी यहाँ पर बड़े बड़े डिज़ास्टर में कुछ इनसे वाक़यात भी सुनते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ आज तमाम सीनियर शख्सियात मौजूद हैं और बात हो रही है फायर ब्रिगेड, यानी कि हादसा कैसे होते हैं, फायर कैसे, आग कैसे भड़क उठती है, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कंस्ट्रक्शन उनकी इतनी बड़ी है, वीआईपी है, बट हमारी सेफ साइड क्या है, और अगर फायर हो जाए पूरी बिल्डिंग में तो हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। अभी मैं नदीम जफ़र साहब मुझे बता रहे थे कि बिल्डिंग कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको मेंटेन यूँ करते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा एग्जैक्ट यानी खराज रास्ते का रखते हैं कि लोग अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो सब एक जगह नहीं दौड़े, वो दूसरी जगह से भी निकल सकते हैं। जी जफ़र साहब, एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। जी, हमारे मुल्क में मतलब हम कुछ जब लोग करते हैं वहाँ पे बहुत कम अब तो जो है वो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये बायलॉज में हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि एक बिल्डिंग जो है उसमें निकलने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं या नहीं हैं। और यही प्रॉब्लम आप अगर देखें तो हमारे यहाँ मसाजिद में भी नज़र आती हैं। बिल्कुल ठीक, कि जब मस्जिद में लोग जा रहे होते हैं तो वो तो अपने अपने वक्त पे जा रहे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो सब जुमे की नमाज के बाद जो है, क्योंकि उस रोज़ ज़्यादा रश होता है तो हर आदमी जो है वो खड़ा हो जाता है। जबकि यही चीज़ बाहर मुल्कों में जाएं आप तो वहाँ पे मस्जिद में निकलने के और आने के रास्ते जो है वो अलग अलग हैं, 2-3 जो है वो राहदारियाँ हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सेफ्टी के हवाले से मतलब वो करती हैं। तो जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें ये चीज़ के लिए उनको श्योर करना चाहिए कि ये सेफ्टी की जो है वो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करें या वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर जो है वो लगें, ताकि ये है कि किचन सेफ्टी हो, होम सेफ्टी हो, और कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ हो तो अलार्म बज जाए। अब दुनिया में मतलब बिल्डिंग्स जो होती हैं, असल में ऑफिसेज में या घर में जो सबसे ऑफिस में ख़ास तौर पे जो होता है फायर लगने की वजूहात क्या होती हैं। वजह ये होती है कि हम दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, हम कागज़ जो है वो हर कागज़ को इतना इम्पॉर्टेंट करके अपने पास संभाल के रख रहे होते हैं, और वो जब पाइल अप होता रहता है तो वही कागज़ जो है वो किसी एक हल्की सी चिंगारी का सबब बन जाता है, क्योंकि उसमें आग लग जाती है, पुराने जब हो जाते हैं कागज़।
उसमें ही जो है वो कीड़े भी आते हैं, जो चूहे शूहे ऑफिस में आ जाते बिल्कुल हैं। ऐसा। यही घरों में चीज़ें होती हैं कि स्टोर में हम चीज़ें रखते रहते हैं या कोई चीज़ बेहतियाती करते हैं, तो ये जो हम बैठे हुए हैं घर में, सोफ़ा है हमारे पास, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग चेयर्स हैं, ये सब वो चीज़ें हैं, लकड़ी का सामान जो सबसे जल्दी आग पकड़ता है और फैलाता भी है। ओके। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं जो कि ज़ाहिरी बात है, जिस तरह और चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं मैसेजेस के ज़रिए टीवी में या और जगहों पे, तो इस तरह के सेशंस ऑफिसेज में होने चाहिए। फायर की ड्रिल होनी चाहिए। एक ड्रिल होती है जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके यहाँ, कि अलार्म बजा और सारे लोग जो हैं वो 3 डिफरेंट रास्ते बता दिए जाते हैं पहले से कि भाई ये हैं आपके एग्जिट्स, तो उससे जो है वो लोग ओके। एक सर्टेन टाइम में जो है वो बिल्कुल, आपको वहाँ से विकेट करना है। ओके। अरे मोइन साहब, जिस तरह अभी सर ने कहा कि कुछ ज़ाहिर बात है कुछ लोग करते हैं, हर कोई नहीं करता, और ख़ास तौर पे बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को क्या ख़ास इसको मतलब इम्पोर्टेंस देती है कि क्या आपने ये सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया? बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा बिल्डिंग कोड बने हुए हैं, बिल्डिंग सेफ्टी कोड बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो कि 2016 में जो है वो अनाउंस हुए, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पूरे शहर के अंदर। अब जो इदारे हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जैसे सिविल डिफेंस, प्रोविंशियल सिविल डिफेंस है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाता है, फायर ब्रिगेड उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो उनमें जो सेफ्टी के मेजर्स दिए हुए हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए भी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए भी, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए, उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है, ताकि इस किस्म के हादसा से हम बच सकें। जैसे नदीम ज़फ़र साहब ने कहा कि जो है वो बिल्डिंगों से रास्ते सिंगल ही हैं। हमारी आई चुंदरी घर पे बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें एंट्री भी वहीं से और एग्जिट भी वहीं से। कोई इमरजेंसी हो जाए तो बिल्कुल, हबीब बैंक प्लाजा में भी एक ज़माने में ऐसा ही था कि उसमें जो है वो एक तरफ ही था, आप देखेंगे हसरत मानी रोड पे एक्सटर्नल गुंजाइश है तो छाल मार, और छाल मार दो, वो छाल मारने के लिए अब ये है कि उसके लिए ये कि अब जो है ना, एक तो एक्सटर्नल आपको फायर एग्जिट रखने चाहिए, उसके अलावा शूट्स आते हैं, स्केप शूट्स आते हैं, वो आप लगाएं तो एक वो सॉक्स नुमा जो है वो बहुत बड़ा थैला होता है। आप लोग ये बताएं कि फायर ब्रिगेड के पास ये सिस्टम है कि मैंने सॉरी नहीं देखा तो मैं वो पूछ रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता नो ऑप्शन, हर बंदा विंडो पे से या अपनी बालकनी में से ही देख रहा है कि मेरे पास सीढ़ियों से तो आग ऊपर तक आ रही है, मैं क्या करूं, तो नीचे कोई ऐसा, जैसे आपने देखा होगा जंपिंग कैसल में वो एक बड़ा सा प्लास्टिक का वो बलून सा फुला होता है जिसपे लोग बच्चे जंपिंग कर रहे होते हैं, एक सर्टेन हाइट से तो हो सकता है वो, लेकिन ये आप कहेंगे चौथी मंजिल से या 5वीं मंजिल या 25वीं मंजिल से थोड़ा तो बंदा होता है, लेकिन इनके पास जो फायर ब्रिगेड है इनके पास स्नार्कल्स हैं जो कि मैं भी तकरीबन जो 200 फुट ऊपर तक जो है वो जाती हैं, और उसमें एक सॉक्स है बाकायदा, उसके अंदर वो किसी भी जो वहाँ पे ट्रैप हुआ पर्सन उसको रेस्क्यू कर सकती हैं स्नार्कल्स के जरिए। हमारे पास कराची शहर में जो तकरीबन 3 से 4 जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा एक मतलब प्लास्टिक उसमें पॉसिबल हो, इतनी हाइट से तो पॉसिबल नहीं होगा, वो तो ये कि फर्स्ट फ्लोर से आप या सेकंड फ्लोर से जंप कर सकते हैं। अगर नीचे एक बहुत बड़ा एक ट्यूब सा उसमें पानी डाल दे उसमें भी नहीं पॉसिबल नहीं होगा, ये मुमकिन मेरे ख्याल से रास्ते में आते आते उसको जो इतना खौफ चढ़ जाएगा कि वो पानी में एकदम डायरेक्ट गिरे भी ना गिरे। ये बड़ी प्रैक्टिस की बात है। स्विमिंग पूल में भी जब कूदते हैं तो उसकी भी एक हाइट है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं कूद सकते। फिल्मों में तो हमने देखा है कि फिल्मों में बहुत ज़्यादा हाइट से जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है हीरो या विलन, और फिर उसके बाद निकल के नीचे जमीन पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ये रखा जा सकता है। बिल्डिंग्स के अंदर इसका प्रोविजन रखा जा सकता है। एक तो इमरजेंसी स्टेयरकेस बना के, उसके अलावा जो है रेस्क्यू शूट्स कहलाते हैं, रेस्क्यू शूट्स बनाते हैं, उसके जरिए हो सकते हैं, या फिर एक ऑटोमेटिक स्केप होता है, वो एक रस्सी ऊपर बांध दी जाती है, चाहे 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर, फिर वो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता खुद पे ऑफ होती जाती है और बंदा बहुत स्लोली नीचे आ जाता है। बिल्कुल ये है उसके अंदर बाकायदा, यानी कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ साइड पर कर सकते हैं। आप अपनी बालकनी में या अपने घर में एक बड़ी सी रोप भी रख सकते हैं अपने हिसाब से कि 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है या 1st फ्लोर है, उस हिसाब से कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो आप अपनी घर की रस्सी से भी उतर सकते हैं। दूं कि आपके जो ग्रिल्स लगाते हैं जो हम 2nd या 3rd फ्लोर पे या 1st फ्लोर पे, वो हम उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसमें एक विंडो का होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो आप कम से कम उस विंडो से तो बाहर तो आ जाओ ना, वो फिर बाहर आपका छज्जा है या लेंटर कोई उसके ऊपर उतर जाओ तो आप अंदर से बाहर निकल जाएंगे। और जो फायर के इंसिडेंट्स होते हैं इसमें से जो है अगर 100 लोग जो है वो हलाक हो रहे हैं तो 75% लोग ऐसे होते हैं उनकी जिस्म पे जले हुए का निशान नहीं होता, वो सिर्फ स्मोक इनहेल करके जो है उनकी डेथ हो जाती है।
क्योंकि वो ट्रैप हो जाते हैं अंदर। उन्हें ये नहीं पता कि अगर इस कमरे में धुआं भर गया है या कॉरिडोर में धुआं भर गया तो हमने यहाँ से निकलना कैसे। उसके लिए सिंपल सा एक उसूल है कि आप जो है वो स्टॉप ड्रॉप अपने नीचे बैठ जाएं और नीचे बैठ के बेबी क्रॉल करें, बेबी क्रॉल करके वहाँ से जो है वो निकल जाए। और खुदा न खास कपड़ों में आग लग जाए तो फिर आप स्टॉप ड्रॉप एंड रोल का फॉर्मूला अपनाएं, आप भागे नहीं कभी हाँ भी। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछूंगी कभी जिंदगी में, जब आपने एक वक्त इतना गुजारा है, कोई जिंदगी का ऐसा वाक़या कि आपके सामने बहुत कुछ हो गया हो, कोई आपके जहन में आ रहा है हादसा कोई? नहीं, इसलिए कि मैं जो है वो थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और कभी सिविल किसी ने डिफेंस ट्रेनिंग डिस्कस किया स्कूल आपके में आगे, किसी ने डिस्कस किया? वो जो नागन चौरंगी के पास जो एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ जो सबके सामने जल के मरी थी ना, वो मैं उसको देखने गया था। बहरहाल वो वाकया तो हो चुका था, अंदर जो गैस जो थी ना वो बहुत अकोमोलेट हो गई थी, ये जो इसको सुई गैस कहते हैं, मैथीन गैस। तो वो एक उसका छोटा स्पार्क काफ़ी होता है। तो वो जब वो उसको आग लगी जो बच्चों को, तो बच्चों को वो माँ जो है वो लेके वो आ गई सामने की तरफ। इतनी देर में नीचे लोग बहुत जमा हो गए और उसके साथ साथ फिर हुआ ये कि वो तीनों जो है वो शोलों की लपेट में आ गए लोगों के सामने। अब लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, इस वक्त आग के फायर के हादसात में आसान खता हो जाते हैं, इमरजेंसी में बिल्कुल नहीं समझ में आता कि बहुत ट्रेंड लोग भी एकदम बुखला से जाते हैं, ज़्यादा भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, वो जो लोगों ने बताया बाद में उन्होंने देखा, वो फिर हुआ ये कि वो इतने क्रम्बल्ड हो गए थे आपस के अंदर कि उनको सब वैसे ही दफन करना पड़ा, अलग नहीं हो सके थे वो। लेकिन माँ ने बहरहाल उन 2 बच्चों को अपने जो है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जी जी जी, पुरानी बिल्डिंगें, अब जब एक बिल्डिंग बन ही गई और ठीक नहीं बनी, जी जी, अब उसमें तो उसने क्या ख्याल रखा पार्किंग का कि कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पार्क होने की जगह, उसने क्या ख्याल रखा कितना पानी आएगा, कितना जो है वो हमारे पास जो यूटिलिटीज वो क्या आएंगे। फायर को तो बहुत लेस प्रायोरिटी देता है ना वो। इस वक्त बिल्डर जो है जो भी ऐड कर रहा है, इतने बड़े बड़े ऐड कर रहा है। आरिफ साहब बताते हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा आरिफ साहब से, ये जो है वो बताते हैं कि यार वो अभी मेरे ख्याल है तो वो 2 सिलेंडर लगा के वो ये कहता है कि ये सिस्टम लग गया, फायर फाइटिंग सिस्टम लग गया। ये आरिफ साहब की रिसर्च है सारी ये। जब वो ऐड देते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि पूरा का पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम होगा, और सिस्टम में तो वो हाइड्रेंट सिस्टम भी, हॉज ड्रिल भी, डिटेक्टर्स भी हैं, स्प्रिंकलर जिसका आप जिक्र कर रही थी कि पानी खुद ब खुद गिरना शुरू कर दे, वो सारे का सारा सिस्टम है। वो 2 फायर एक्सटिंग्विशर लटका देते हैं और कहते हैं कि सिस्टम आपका मौजूद है। तो ये सिस्टम तो नहीं हुआ ना, यानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो आपसे मतलब पैसे लेना है, हथियाना है और आपको एक प्रोजेक्ट आपको खड़ा कर दिया। अच्छा, किसी का फोकस भी नहीं जाता, लोगों को भी शौक नहीं ना, पूछे तो सही फोकस तो है उन इदारों का फोकस तो वो वहाँ जाते हैं, बस फिर आपको पता है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में एक अलमिया है, क्या चीज होगी भाई, बिजली गैस पानी है, सेवरेज निजाम है, ये जहन 4 चीजें, इसके अलावा उनको कोई कंसर्न नहीं है। आपको एंट्रेंस कैसा है, ओपन जो है हवा बिल्कुल हवादार होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं आप लोग बिल्कुल। और कुछ गलतियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि वो पानी का टैंक होता है वो भरा मतलब खाली होगा या कुछ होगा वो बंद रहेगा, अब उसको माचिस की उससे चेक कर रहे हैं, उससे कुछ लोगों को जलते देखा। यहाँ 1-2 बातें किचन से इसके मुतालिक जब माचिस का जिक्र किया फिर जहन में कि जो खवातीन भी हैं घर पे जब वो गैस को चूल्हे को ऑन करती हैं तो वो पहले जो है वो चूल्हे की गैस को नॉब को ऑन कर देती हैं, उसके बाद लाइटर या माचिस तलाश करती हैं। इतनी देर में वहाँ गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर उसमें वो तो अच्छा खासा धमाका। तो हमेशा ये ख्याल रखें खवातीन खास तौर पे कि जब वो चूल्हा जला रही हैं तो पहले माचिस और लाइटर पास रख लें, उसको जला लें, उसके बाद नॉब को जो है वो खोलें, ताकि फौरी तौर पर उसमें अगर आपने थोड़ी देर छोड़ दिया उसे। और फिर यहाँ एक और चीज़ है कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जब बिरयानी पकती है, मैं भी बहुत अच्छी पकाता हूँ, जाफी साहब को पता है, नजीम साहब ने मेरे हाथ की खाई हुई है बिरयानी, ठीक है ना। इंशाल्लाह कभी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम होता कीजिएगा तो जो है वो तो उसमें ये होता है कि हम बिरयानी को दम लगाते हैं तो तवे पे उसको रख के बहुत वेरी लो टेम्परेचर कर देते हैं, धीमी आंच। बाज़ वक़्त वो धीमी आंच खत्म हो जाती है क्योंकि फायर एक ट्रायंगल एक प्रॉपर रेशो है, अगर वो नहीं होगा तो जलने का अमल नहीं होगा, फिर वो बहुत मामूली गैस जो है ना लीक होना शुरू हो जाती है। किचन दरअसल थोड़े खुले होते हैं तो वो अक्यूमुलेट नहीं होती, वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि जब हम गैस ओवन जो होता है ना हमारा गैस ओवन जिसमें हम बेक करते हैं, चरखा बनाते हैं,
उसके अंदर भी हम यही अमल करते हैं कि जो चरगा बन जाता है या जो भी चीज़ हमने केक वेक बनाया उसको वार्म रखना है तो हम वेरी लो पे कर देते हैं, बिल्कुल वो बंद ठीक है होकर ना। पता ही वह चले। थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है। फिर जो खवातीन जो आती हैं जिन्होंने वो बनाया हुआ होता है या पार्टी शुरू में, वो जाके चेक करती हैं कि इसके अंदर जो है वो देखती हैं तो ठंडा पड़ा हुआ है, वो इस बात को नहीं महसूस करती हैं कि अंदर जो है वो गैस लीक हो रही है और बहुत छोटा सा चैम्बर है वो, उसमें बहुत सारी गैस अकोमुलेट हो चुकी ठीक है। है। वो माचिस दिखाती हैं या दोबारा इग्नाइट करती हैं तो एक जबरदस्त से उनका धमाका हो जाता है। और फिर सामने से जब आप जाएं बर्न वार्ड में सिविल हॉस्पिटल के, तो अक्सर खवातीन वहाँ पे ये गैस के ओवन की वजह से अच्छा, आजकल जो शिकार- गैस ये भी हो रहा है कि गैस कभी एकदम फ्लेम गैस को जो है वो एयर ज्यादा आ रही होती है और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप स्लो वो गैस चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। मैं कुछ दिनों में ये चेक कर रही थी अपने घर में, तो मैंने कहा नहीं, मैं खड़े होकर काम करती रहूंगी और चेक करती रहूंगी कि मैंने जो धीमी आंच पे रखा हुआ है, ये मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी और साथ साथ मैं देख रही थी। मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज जो गैस है वो बार बार कभी फास्ट हो रही थी, कभी बिल्कुल खत्म हो रही ऐसे- थी ऐसे। और फिर उसके बाद एकदम लाइट हो गई, फिर एकदम तेज हो गई। मैंने कहा यार ये जो है ना आज डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, मैंने उसको छोड़ के नहीं छोड़ गई। के नहीं गया, क्योंकि बिल्कुल। अगर मेरे ये जहन में और एक बार बंद हुई ना तो वो मुझे एकदम क्लिक किया। अगर मैं उसको ऐसे लाइटली मूड ले लेती तो वो ये कि मैंने खोल के चली गई और फिर मैं आई तो वो पूरा एक एयर वो उसके या तो अंदर आप- कंजेस्टेड जगह पे एयर जो है वो पूरी सरवाइव कर जाती है। बहुत ज़बरदस्त आज सेगमेंट रहा। 1 बाय 1 में सबसे लास्ट मैसेज लूंगी। कोशिश फिर भी मैंने की है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में आज आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दूँ, लेकिन इसको इंशाल्लाह मैं इस जो सेगमेंट को कोशिश करूँगी इसको मैं कंटिन्यू नेक्स्ट वीक भी करूँ और हम कुछ भी प्रैक्टिकल भी यहाँ पर दिखाएं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो जैसे अभी मुझे मोइन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम माइक्रोवेव ओवन में जो गैस अगर ऑन होती है, जो बड़े मज़े से चरगा ब्रोस्ट जो भी बना रहे होते हैं छोड़ के चले जाते हैं। और ऑफ कोर्स दिल नहीं करता मैं ऐसे वीडियोस आपको दिखाऊं कि जो लोग बर्न केसेस जो हैं वो हमारी इन गलतियों से, हमारी खवातीन इतनी प्यारी प्यारी जो बस गलती से जल जाती हैं, दिल खफा भी होता है। और अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं चलती हूँ सरफराज हुसैन जाफरी साहब के पास लास्ट मैसेज लेने के लिए। सर ये आपके जो कैमरा है और आपके नाजरीन, आप प्लीज़ मैसेज दीजिए। अच्छा, मेरा ये मैसेज जो है वो बड़ा मुख्तसर सा है जी कि एक तो ये है कि इसकी फायर सेफ्टी की अवेयरनेस जो है वो हासिल करें और ये शॉर्ट कोर्स करें। जैसे हम सिविल डिफेंस अपने सेंटर में 1 डे का कोर्स करवाते हैं, वो कर लें और अपने घर को जो है खुद सर्वे कर लें। एक सर्वे करके देखें कि वहाँ क्या क्या ख़तरात हैं जिनकी वजह से जो है वो आग लग सकती है, उन ख़तरात को दूर करें। और फायर के जो इक्विपमेंट हैं जिनमें सबसे मेन जो है वो है रेत की बाल्टी, छनी हुई रेत की बाल्टी, वो घर के अंदर जो वो ज़रूर रखें। वो लोग कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा महंगा पड़ता है, तो ये तो बहुत सस्ती पड़ती है ना, ये रखें। अगर फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं, मेरा ख्याल रख सकते हैं लोग, तकरीबन जो इतना महंगा नहीं है, एक वो रखें फायर एक्सटिंग्विशर। ख़वातीन को चलाना आता हो और जो बच्चे जो हैं जो 9th में मैट्रिक में उनको चलाना आता हो, तो वो ये चीज़ें हर घर के अंदर होनी चाहिए। आपको अल्लाह ने कार दी है, आपको गाड़ी दी है, गाड़ी में रखें फायर एक्सटिंग्विशर अपने। और ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है, मुझे उम्मीद है कि इस पर कोशिश की जाएगी अमल करने की इंशाल्लाह। नदीम ज़फ़र सिद्दीकी साहब, सर ये आपका कैमरा। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में यकीनन जो है वो ये सब चीज़ों को जो है वो रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो जाती हैं और इनका हम क्या सद्देबाब करें। और जिस तरह अभी जाफरी साहब ने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना वक्त जो है वो देते हैं, तो कभी जो है वो ये जो एक दिन की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इनको अटेंड करें। आप समझते हैं कि ये हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, वो वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। आप अपनी ज़ात के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी, अपना इलाका जो आपका मोहल्ला है, अपना जो है वो स्कूल है, अपना कॉलेज है या दफ्तर है, तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये चीज़ कोई बता के नहीं आती। हम ये सोचते हैं नहीं जी नहीं आग तो नहीं लगे, कुछ नहीं हो जी हमने तो, लेकिन जब आ जाती है तो फिर वो जो है हम उसको संभाल नहीं कर सकते। तो हमें इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए और हम इसकी जो भी इब्तदाई इमदाद की ट्रेनिंग्स हैं वो हम हासिल करें ज़रूर। ओके, आरिफ मोइन साहब आपका ये कैमरा, मैं बिल्कुल चाहूंगी आप जाफरी भी साहब मैसेज और दीजिए। बिल्कुल मैडम,
जैसे जाफिर साहब और नदीम जफ़र साहब ने कहा, बिल्कुल ये कि आपकी इसकी ट्रेनिंग सबसे पहले जो ट्रेनिंग इसकी हासिल की जाए और अपने घरों में फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल रखे जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर जाफिर साहब ने रेत की बाल्टी कहा वो भी, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर कोई बहुत महंगे नहीं और बहुत ईजी हैं और कोई इतने ख़तरनाक भी नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करने वाला खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुँचेगा। और फिर सबसे बढ़ के कि हमें जो है वो अपने घर में भी फायर की ड्रिल करते रहना चाहिए। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपने घर के किस रास्ते से किस तरफ जाना। अगर एक रास्ते पर आग लगी तो आपने दूसरे रास्ता घर पे होना चाहिए जहाँ से आप बाहर निकल सको। और उसके अलावा सबको जो है वो इमरजेंसी नंबर याद होने चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है तो हम कहते हैं वो आधे घंटे 16 उसका नंबर है फायर ब्रिगेड का, 16 है। फिर 1122 पूरे पंजाब में 1122 है, कराची में भी अब 1122 एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करें। फिर जब वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो वो जब आप उसको लेट इन्फॉर्म करोगे तो वो लेट ही पहुंचेगी। फिर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड, जैसा मैंने बताया कि 1 लाख की आबादी पर या हर 7 किलोमीटर के बाद एक फायर स्टेशन होता है, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ मीट नहीं हो रहा, तो फायर ब्रिगेड लामाला आधे घंटे 1 घंटे में पहुंचेगी वहाँ पे। इतनी देर में आग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो आपके पास जो इक्विपमेंट है वो मौजूद हो, उनके इस्तेमाल करो और आप उससे जो है आग को कंट्रोल कर लो, अपनी भी जान बचाओ और दूसरों की भी जान बचाओ। सूरह मायदा आयत नंबर 32 है जिसका मफहूम ये या तर्जुमा है कि जिसने बचाया एक जान को उसने बचाया और इंसानियत को। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल या सिविल डिफेंस का इदारा या फायर ब्रिगेड यही काम कर रहा है कि वो अपनी जानों को खतरे में डाल के दूसरों की जानों को बचाता है। जान तो डॉक्टर भी बचाते हैं, इंजीनियर्स भी बचाते होंगे, तो लेकिन उनकी जानों को इतना खतरा नहीं होता कि जब एक फायर फाइटर किसी के घर पे जाता है तो वो घर से बाहर खड़ा हुआ होता है और उसको कहता है आप घर के अंदर जाएं, और फिर फायर फाइटर जाता भी है और अपने आप को इंजर्ड भी करता है। अभी पिछले दिनों जो है वो किसी का बेटा है, पिछले दिनों 4 फायर फाइटर जो है वो शाह फैसल कॉलोनी के जो है वो शहीद हो चुके हैं। आपको पता है कि वहाँ पे न्यू कराची में एक फायर हो गई थी फैक्ट्री के अंदर, वो उसमें गए और वो पूरी बिल्डिंग ही उनके ऊपर गिर गई, वो भी किसी की औलाद थी, सब कुछ था। लेकिन हम प्रिवेंशन करें ताकि आग ज़्यादा ना फैले और अपने तौर पर उसको इनिशियल में कंट्रोल कर लें। उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर और जैसे जाफिर साहब ने कहा कि रेत की बाल्टी जो है वो बिल्कुल। सरफराज हुसैन साहब आपको बहुत शुक्रिया, नदीम जफ़र साहब आपको बहुत शुक्रिया, आरिफ मोइन साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं और देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। यस, कराची में हो या पूरे पाकिस्तान में, अगर कोई आपका हो अवार्ड सेरेमनी या हो सेमिनार या हो फेस्टिवल या हो कोई भी एग्जीबिशन, और हम करेंगे उसकी कवरेज और उस प्रोग्राम को करेंगे हाईलाइट्स अपने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। तो देखते रहिएगा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, मेरे मॉर्निंग शो का बेहतरीन सेगमेंट। तो आप चाहते हैं हम आपके पास आएँ और आपके इवेंट को हाईलाइट करें, तो आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 031582484704, क्योंकि पाकिस्तान है ज़बरदस्त और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ हैं उससे ज़बरदस्त, तो हम करेंगे आपके इवेंट की कवरेज। देखते रहिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।